पाक की, तुम्हारे अहमद रजा बरेलवी की माँ बहन की गालियां उसने दी। क्या हम मुफ्ती साहब पर अच्छा इल्जाम लगाएं कि उन्होंने गालियां दिलवाई हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने गालियां दिलवाई या आपने गालियां दिलवाई हैं। वो तो बंदा ही ऐसा है, उसको मैंने आज मतलब देखकर जो पहचान बंदा लिया। मेरी भाईजान देखना चाहिए ना, इस टेक्नोलॉजी को भी हम्म। समझना चाहिए। ये जो टिकटॉक की टेक्नोलॉजी है ना, इसमें आप जितना टाइम ले सकते हैं किसी गुस्ताख को, किसी शातम रसूल को, किसी बदबख्त को गाली देने के बाद वो उतारने में जितने सेकंड लग सकते हैं, अगर आप जी उसके बाद भी रिलक्टेंट हैं और उसको बिठा के गालियां दिलवा रहे हैं, उसको उतार नहीं रहे हैं, फिर तो आप पर एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपके ना चाहते हुए ऐसी कोई गुस्ताखी कर दी है, मुझे नहीं पता आप जिस बात की हवाला दे रहे हैं, अगर किसी जी, ने इस तरह की हरकत कर दी तो आपका इस पे कंट्रोल तो नहीं है ना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको वही एक तरफ आपका इशारा दिलवा रहा हूँ कि तीसरा बंदा, क्योंकि ये जितना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है ये तीसरे बंदे की वजह से ही हुआ है। ना इसमें आपकी अपनी कोई गलती है ज़ाती, और ना ही उनकी कोई ज़ाती गलती है। तीसरे बंदे की गलती है जिसने सारा जो है ना वो तालाब गंदा करती है। एक मछली जो तालाब गंदा करती है ना, वो मैंने मिसाल देख ली है, खैर मैं तो वो ये वाकई मछली गंदी है। ये बीमारी तो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं भाईजान। आज से 6 7 8 महीने पहले ये जो गुज्जर 302 जिसने लिखा हुआ है ना, अब मैं नाम मुझे लेना पड़ गया है, मैं तो लेना नहीं चाहता किसी का नाम। इसने आज से 6 7 महीने पहले मेरा तस्वीर लगा के गालियां दी। तब क्या मामला था? ये छोड़ दें, इनको वो बीमारी है जिसका इलाज नहीं है हकीम लुकमान साहब के पास। आप ये बात छोड़ दें। ये हमारे राजा साहब आए, इन्होंने बात करनी है, उस राजा हुसैन साहब ने, वो कह रहे हैं मुझे 1 मिनट माइक दें। कर लें। जी राजा हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, वो मुनीर न्याजी ने क्या खूब बोला कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ। पता है उसकी गज़ल है, मैं हमेशा देर कर देता हूँ। तो वो हिसाब है मेरा। मैं बस काफ़ी दफ़ा काफ़ी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन आप के ऊपर मुझे तरस आता है हकीकतन। तरस इसलिए आता है कि आप सुबह शुरू होते हैं और यूरोप के टाइम के मुताबिक 9-10 बजे तक जितना मुसलसल आप बोलते हैं ना, अल्लाह ने इतना स्टैमिना बोलने का, और बोल के और कोई बंदा तरस नहीं करता इस बंदे के ऊपर कि यार ये बंदा सुबह से लेके मुसलसल, हम बोले ना, मैं भी बोलता हूँ, सब मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन मैं थक जाता हूँ, घंटे 1.5 2 बाद मैं थक जाता हूँ। लेकिन आप जितना बोलते हैं वो मुसलसल बोलते रहते हो, अच्छा बोलते हैं, तरस कोई भी नहीं करता। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी भाई, बात ये है, सच्ची बात है कि मैंने जब ये इशू हुआ ना भाइयों में, ठीक है, अब जो हमारे पास एक भाई बैठते थे, मैं नाम इसलिए नहीं लेता, आप उसमें तो आज ये इशू ज्यादा बनेगा बढ़ेगा। शुरू शुरू में जब इशू बनना शुरू हुआ ना, तो उन्होंने जब दूसरे प्रोडक्ट में बात करना शुरू की, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी, मैंने डिलीट कर दी। मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए की थी कि आपको भेजूंगा। फिर मैंने कहा कि यार अगर मैं भेजूंगा ना तो अंबर नजीर का दिल टूटेगा, अंबर नजीर को तकलीफ होगी। वो सुबह तबलीग शुरू करता है शाम तक, फिर जब उसको ये पता चलना है तो मैं इनके अंदर दरारें पैदा करूंगा। लेकिन मैं तो वो अपनी तरफ से कोशिश की कि वो आप तक ना बातें पहुंचे, लेकिन पहुंचती गई, मसला खराब होता गया, सारा कुछ हो गया। अच्छा, बात यह है कि मैंने अपनी तरफ से जो एफर्ट की ना भाई, वो अल्लाह जानता है कि मैंने पर्सनल भी फ़ोन किए 1-2 भाइयों को, रोड पे भी जाके बोला कि यार ना करें। हर बंदे का एक अंदाज है, आप उनके अंदाज से आपको सेटिस्फाइड नहीं है, या आप उससे आपका डिफरेंट व्यू है, तो ठीक है, होना चाहिए। लेकिन आप जज नहीं कर सकते कौन गलत है कौन सही है, और इस तरह चलने दें। अच्छा, मैं अपनी ज़ात की अगर बात करूँ तो मैं आपसे भी ज़्यादा जज्बाती था, लड़ने वाला और बात का बदला लेने वाला, सारा कुछ था। लेकिन मैंने ज़िया भाई को जब देखा ना, कि एक दिन मैंने ज़िया भाई को देखा, बातें बहुत सी हैं, मैं अन्य पे ना इसका लुबड़ बात जाता हूँ, ठीक है। ज़िया भाई ने ना एक दफ़ा एक बंदे ने बोर्ड लगाई हुई थी, वो मैं नहीं जानता था उनको कौन थे, तो वो अंबर नज़ीर को गालियां दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं अंबर नज़ीर को फॉलो करता, अच्छे चला गया। जब मैं गया तो ज़िया भाई उनकी मिन्नतें कर रहे हैं और वो कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। गालें नहीं दी ज़िया भाई को, लेकिन ज़िया भाई को बदतमीजी कर रहे हैं। और ज़िया भाई ने उतरा है, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मेरा खून खोल रहा था, मैं लिटरली कांप रहा था। तो मैंने ज़िया को फ़ोन किया, मैंने कहा ज़िया भाई क्यों करते हैं आप, इनकी औकात क्या है, ना इल्म में आपके मुकाबले में बोलने के, आप क्यों मिन्नतें करते हैं, कौन है ये, लगाते हैं तो लगाने दें, अंबर नज़ीर को क्या फ़र्क पड़ता है, आप क्यों। वो कहते हैं यार मैंने कौन सा अपने लिए किया, मैं खत्म नबूवत के लिए करता हूँ, मैंने समझाना मेरा फर्ज बनता था, नहीं माने। इसी तरह आज मैं दूसरी औरत का नाम मुझे लेने दें प्लीज, उम्मे रबाब, ठीक है।
بہت سی اس نے کی گستاخیاں کی, بدتمیزیاں کی, ختم مجاہد کے لڑکوں کے اوپر, سب کے اوپر اس نے بہت کچھ باتیں کی. اور ایک دفعہ جا کے سکھوں کی براڈ پہ, وہ ریکارڈنگ میرے پاس ہے, سکھوں کی براڈ پہ بیٹھ کے اس نے ہمارے مجاہدوں کو, مسلمانوں کو جو روندا, اور سکھوں کے اس براڈ پہ جہاں پہ وہ ختیجہ نامی عورت بیٹھتی ہے جو نہایت ہی گستاخ ہیں, حضرت عائشہ کی وہ گستاخی کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخی کرتے ہیں, اور ان سے گستاخی ان کی بھی کروائی اور مجاہدوں کے برونے رکے. اچھا ضیاء بھائی ادھر جاتے ہیں, ضیاء بھائی اس کی محنت کرتے ہیں کہ نہ کرو, ٹھیک ہے, وہ ضیاء بھائی کو بے عزت کر کے یا سمجھ لیں کہ بڑے برے طریقے سے اتار دیتی ہے, غصہ آتا ہے. لیکن ضیاء بھائی کا ایک فرمان تھا جی کہ میں اپنے لیے نہیں کرتا, میں ختم نبوت کے لیے کرتا ہوں, تو میں ایفرٹ کرتا ہوں, تو اگر ہو گیا تو ٹھیک, تو نہیں تو نہ صحیح. اچھا عامر بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے غلط ہے. اس پہ جتنی میں بحث کریں گے اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. لیکن میرا جو موقف ہے نا, جو میں آپ سے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں, وہ ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ عامر بھائی, جب آپ لوگ ٹک ٹاک پہ نہیں تھے نا, آپ مفتی صاحب, ضیاء رسول صاحب اور اس طرح کے ایک دو بھائی, جب آپ لوگ نہیں تھے تو مرزیوں نے یہاں پہ انت اٹھائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو ہم جاتے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ان کے عقائد کا, نہ ان کے نظریات کا پتہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ ان کو سننا نہیں ہے یا ان کی کسی بات کا نہیں کرنا بڑا جی گناہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں تھا کچھ, ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے آئے, آپ لوگوں نے اویئرنیس دی, ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کوشش کی چلنے کی, بیٹھنے کی, ہر طریقے سے جو بھی سپورٹ ہو سکی ہم نے کی. جہاں پہ بھی آپ لوگ ڈبیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ وہاں پہنچے, جو ہم سے ہو پایا, کسی نے لائک کی, کسی نے گفٹ کیا, جو بھی ہو پایا کہ تاکہ ہمارے مجاہدوں کو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا, ٹھیک ہے. اب ہمارے لیے آپ استاد ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے لیے آپ استاد ہیں, استاد کا درجہ رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی ایشو بنتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عنبر نذیر, میں آپ کو استاد اس لیے مانتا ہوں کہ صرف آپ کے پاس قادیانیت کا نالج یا قرآن اور حدیث کا نالج نہیں ہے, آپ بات جو کرتے ہیں نا, جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور جس طریقے سے بات کو آپ کنٹرول کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ بات سمجھاتے ہیں نا, یہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا کوالٹی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ کی طرف سے, آپ کی طرف, اور جب آپ کو دیکھتے ہیں ابھی آپ کافی دنوں کے ساتھ آپ الجھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا سٹینڈرڈ نہیں ہے, آپ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. آپ ہمارے جیسے بندوں سے پوچھیں کہ عنبر نذیر کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, عنبر نذیر کو ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, آپ سے بات کرنے کا انداز سیکھتے ہیں, آپ کے الفاظ سیکھتے ہیں, آپ کی مثالیں جو دیتے ہیں آپ اپنے من لے کے آگے پیچھے لوگوں کی, ہم وہ سیکھتے ہیں. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک آپ کو ہر طرف سے بات کو معاف کر دیتا ہے یا بات کو توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے, تو عنبر نذیر وہاں پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے, کیسے بولتا ہے, گستاخی کا جواب کیسے دیتا ہے, اچھی بات کا جواب کیسے دیتا ہے, بہت کچھ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ پچھلے 2 ہفتے سے ہو رہا ہے نا, یہ سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے عنبر نذیر, اور یہ آپ کا سٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ آپ کا سٹائل نہیں ہے, یہ آپ کا لیول نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے لیول کو دیکھیں. آپ استاد ہیں اور استادوں کا کام یہ نہیں بنتا کہ ہر بندے کو کھڑے ہو کے آپ جواب دیں اور کریں. تو میں نے بس اتنی بات بولنی تھی, آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا. امید ہے کلت اپنا کیا نام ہے ان کا, ملک قیصر صاحب اور پیر اسکانی بھائی, جی جی اگر انہوں نے مجھے سکون سے سونے دیا تو انشاءاللہ بس آج کے بعد امید ہے کہ آپ کو دوبارہ قید کا موقع نہیں ملے گا. دوبارہ آپ نظر نہیں آئیں گے. نہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ خیر کرے. عامر بھائی ایک بندے نے صاحب 9 ہو گئے نے تو کہنا نے کہ عنبر نذیر 9 بجے مرزے نو تو سو جاتا ہے عنبر صاحب عامر بھائی ایک بندے نے پرائیویٹ میں کال کر کے مجھے کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس عامر نذیر نہ ہو تو تمہارا کیا بنے. اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بندے پیدا کرتا رہتا ہے. بالکل. پاشا صاحب کو لینا ہے اوپر, وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو علی کو نیچے بھیج رہے ہیں. آپ آرام سے سو جائیں, نہیں خیر, آپ آرام سے سو جائیں, اور آپ بھائی جس نے بھی نیچے سے اختلافی بات کرنی ہے ہوں عامر صاحب سون لگے نے, ساڑھے نال نہ کرنا. ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں. اختلافی باتیں اگر عامر بھائی کہیں گے تو ہم موضوع بند کر دے, اس موضوع یہ موضوع ختم ہو گیا ہے. اب جس نے اختلافی بات اپنوں میں کرنی ہے وہ کل آ کے کرے. تھلے اگر کوئی مرزئی بیٹھا ہے میں آخری گل کرنا پھر بند کر دیو. ہاں جی یار عبداللہ بھائی تو ساری گل بڑی لمبی.
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਢੱਠੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਟ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਢੱਠਾ ਖੂਹ ਵੀ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹ। अब देखिए ना, मैं यही बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना, ये होती है बेंच बैटिंग, ये हराम है, ये नहीं करनी चाहिए। ना मैं चाहता हूँ वो आपके बारे में कुछ बात करें, ना आप उनके बारे में करें। बाकी आपका अपना है, आप बड़े हैं, हम सारे मेरे से अच्छे से समझते हैं। तो बस एक हम नहीं प्यार करेंगे, वाला जो है वो हम पहले भी नहीं मैं- करते, जी। हम अब भी नहीं करेंगे। तो आमिर भाई को सोने दो, अभी मैं काफी बातें एक होगी मिनट सिर्फ खत्म। बात करके नीचे चले जाऊंगा मलिक साहब, आमिर भाई से जाने से पहले मैं ये सिर्फ अर्ज करूंगा, 1 मिनट मुझे सिर्फ दे दें। मैं आमिर भाई को अल्लाह और अल्लाह का रसूल सच्चा जानता है। मैं ये जहां पर भी ये बात करते हैं ना, ये शख्स अपना टिकटॉक में और एक शाह अब्दुल अजीज, ये अल्हम्दुलिल्लाह दीन का ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे करने का हक है। तो मैं आंखें बंद करके ये कसम खा के कह सकता हूं कि ये शख्स किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। ये जहां पर भी ये खड़े हैं सच और हक के साथ खड़े हैं, और मैं इनकी तारीफ करता हूं और मैं इनके पीछे हूं। जो इनको बुरा भला कहते हैं वो इस कुरान के ऊपर जाके उनको सुना जाए या उनसे बात भी की जाए। डे बिफोर यस्टरडे मैं गुजर ही रहा था तो सिर्फ मैंने 1 सेकंड के लिए तस्वीर देखी थी वहां पर, और मैंने जो बात भी सुनना पसंद नहीं की, मैं नीचे आ गया। आमिर भाई एक चांद की तरह हैं, इनकी रोशनी इंशाल्लाह ताला सब तक पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी। वो एक कुत्ते जलील और बेगैरत किस्म के लोग हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ताला इनके साथ है। ये हक और सच की आवाज है आमिर भाई, और इंशाल्लाह ताला हम इनके लिए दुआ गो हैं दुआ गो। और हम इनके नौकरों में शामिल हैं इंशाल्लाह ताला। मैं इनसे बड़ा हूँ लेकिन मैं फिर भी इनका खादम हूँ और इनका नौकर हूँ इंशाल्लाह। और जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरे सांस चल रहे हैं, आमिर भाई जो से मेरे हैं और इंशाल्लाह ताला मरते दम तक रहेंगे। बस इंशाल्लाह अगले महीने हम इलेक्शन कराएंगे। यहाँ पे एक खलीफा मुंतखब हो रहा है, खलीफातुल टिकटॉक। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬੇ ਇਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬੇ ਇਲਮ ਹੋ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਇਲਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਨੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਇਸੇ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਵਰਗੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿੰਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਦਮ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਲਵ ਯੂ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਐਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਥੋੜੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਐਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਲਾਈਵ ਐਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ। अच्छा अमर भाई, कल मैंने ज़िया भाई को भी वाकया बताया कि आप देखें ये जो बात में कर रहा था जी ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आ गए पेशा साहब की 83 की हाँ, आमिर साहब बहुत शुक्रिया, राजा भाई, मलिक साहब, पीर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर भाई मैं माशाल्लाह सुन रहा काफ़ी देर तो कन्वर्सेशन, सिर्फ और सिर्फ बेशुमार एप्रीसीएशन है तुहाडे इस वर्क वास्ते। लेकिन यह जी डिस्ट्रैक्शन आई है विच, बिल्कुल इहदा बड़ा अफसोस है जो उन्होंने किया है जिस तरीके नाल। लेकिन मैं ये कहना चाहांगा
ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਬ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰੌਡ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਸ਼ਹੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਔਨ 에ਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੌਂਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। वाह कमाल। फारसी का ज़रबुल मिसल है, आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। यानी ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਕੀਰਾਨਾ ਆਏ ਸਦਾ ਕਰ ਚਲੇ, ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮ ਦੁਆ ਕਰ ਚਲੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਦਾ ਲਾਣੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ 3-4 ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ इंशाल्लाह। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ इनशाला। जाने से पहले इंशाल्लाह बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे 2 बातें बेसिकली क्विकली छोटी छोटी। अमर नज़ीर साहब, मैं आपको बताऊँ कि परसों तरसों क्या हुआ, मैंने कल ज़ियार को भी बताया, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर सका कि मैं वैसे गुजर रहा था, तो अचानक ही वो मामला हो गया, तो रिकॉर्डिंग का मुझे टाइम ही नहीं मिला, वरना वो बड़े मज़े की रिकॉर्डिंग होती। हुआ कुछ इस तरह के मैं गुजर रहा था किसी ब्रोड से, तो सैफ़ी की ब्रोड आ गई, तो सैफ़ी की ब्रोड पे एक बंदे ने उससे जो मेरे कान में अल्फाज पड़े मुसलमान था, तो अल्फाज पड़े, उसने कहा नहीं नहीं भाई मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप मुझे समझा दें कि सही हदीस क्या होती है। अब वो उसको सही हदीस समझा रहा है कि, और समझा रहा है कि सही हदीस की सेहत को कैसे होता है, मौजू हदीस जो होती है उसकी जो मतन होता है उस पर क्वेश्चन नहीं होता, उसके जो रावी होता है उस पर क्वेश्चन होते हैं, वो सारे उसको समझा रहा है। और जो उसमें मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका ना, उसने जो मिसाल दी
उसने मिसाल ये दी कि जैसे अमर नज़ीर, हालांकि हदीस की बात हो रही है, आपका कोई जिक्र नहीं, ना कोई आपका जानने वाला, मेरा भी जानने वाला नहीं था, शायद आपके जानने वाला भी नहीं था, आपका जिक्र से पहले नहीं हो रहा था, तो मिसाल क्या दे रहा है, कहता है कि देखे जी मतन तो ये हो गया ना कि जैसे मैं बोलूँ कि अमर नज़ीर कुत्ता है। अच्छा, आप अगर कोई लिखेगा तो ये ऐसे लिखेगा कि मैंने बोला कि अमर नज़ीर कुत्ता है, लेकिन शायद मेरा करने का जो अंदाज है वो ये है कि मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि वो कोई भी मिसाल देते हैं या कोई भी बात करते हैं तो वो अमर नज़ीर उनके हलकों पे सवार रहता है। आज़म साफ़ी वो बंदा है जिस पे ये मरज़ाई बहुत ज़्यादा है, उसको मानते हैं, उसके ऊपर बड़ा इनका है कि ये हमारा बहुत बड़ा मुरब्बी है, बहुत इल्म वाला बंदा है, और वो आपके खौफ में रात को 12-13 घंटे की बोर्ड लगाता है, फिर एंड पे रिपोर्ट देता है कि जी आज 11,000 बंदे ने देखा, आज 12,000 बंदे ने देखा, लेकिन वो गाय बगाए हर आधे घंटे में 45 मिनट में आपका जिक्र जरूर करता है। तो ये आपका काम का सबूत है कि भाई अगला दुश्मन जो है, दुश्मन का जो वो सिपा सलार जो अपने आप को वो मानते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा सिपा सलार है, उसके असाब पे अमर नज़ीर है। ठीक है, मिसालें वो हदीस की भी दे रहा हो, बात कोई भी कर रहा हो, तो वो मिसाल समझाने के लिए अमर नज़ीर की देता है, तो इतना अमर नज़ीर उससे जहन पे सवार है। तो फिर अमर नज़ीर का जब ये स्टैंडर्ड है कि जहाँ पे दुश्मन का सबसे बड़ा सिपा सलार अपने काम में मिसालें अमर नज़ीर की दे रहा हो, और अमर नज़ीर आगे से क्या कर रहा हो कि जिनका ना इल्मी लेवल है, ना अकल, ना ज़हानत, ना कुछ, उनके साथ उलझ रहा हो। ठीक है, तो ये बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं क्विकली ये करूँगा कि भाई मैंने आगे भी शायद बात की थी, मेरी बात को गलत ना लीजिएगा, मैं पहले भी पता आप थके हुए आप सोने लगे हैं। सिर्फ क्विकली के पप्पू मलिक का मतलब मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि एक चीज़ जो शोर पड़ रहा है ना काफ़ी ब्रोडों पे या काफ़ी जगहों पे, काफ़ी बंदे जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक लग भी रही है, जैसे मेरे जैसे बंदे को भी वो बात थोड़ी सी महसूस ठीक हो रही है। वो क्या है कि पप्पू नाजानी में मेरा पप्पू की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि नासमझी में ये क्वेश्चन ये करता है, लेकिन इसका जो टारगेट होता है वो शायद ओबियसली वो बंदे होते हैं जो बंदे जाहिल है या अनपढ़ हैं। ठीक है, लेकिन वो बात क्योंकि जल्दी में होती है और आप जल्दी में उसका जवाब दे देते हैं, तो इस तरह ये लगता है कई बार तासुर ये होता है कि आपने पप्पू मलिक को, और ये बात करते हैं कई बोर्ड वाले, और कहीं जगह पे ये क्वेश्चन मार्क काफी बंदों के ध्यान में जाता है कि अमर नज़ीर ने पप्पू मलिक को रखा हुआ है इसलिए कि वो बरेलवी पर अटैक करने के लिए, हालांकि ये ऐसी बात है नहीं है, लेकिन इसका एक इमेज आता है। तो ज़िया भाई का जो एक असूल है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। वो क्या है, वो बात नहीं करता, मसलक पे बात नहीं करता, किसी भी बुजुर्ग पे बात आए वो उसी वक्त कह देता है भाई इस पे। एक दफ़ा क्या हुआ, ये उस्मान रिजवी वो और ये अनीफ बिलाल ये पुराने जानने वाले थे। जब इनकी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई इसकी ब्रॉड पे ज़िया की पर, तो अनीफ बिलाल ने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, उसने कहा कैसे, उसने कहा छोड़ो रहने दो ये वो। शॉर्ट स्टोरी जब इनको पता चला कि ये कहीं बहस करते रहे हैं कि वो जेलमी साहब का जो मिर्जा साहब है उनका वो फॉलोअर है या मानने वाला या स्टूडेंट है अनीफ बिलाल, और उस्मान के साथ इनकी आपस में बहस हुई। यहाँ पे इनकी बहस पर शुरू हो गई ज़िया की ब्रॉड पे, तो ज़िया ने फौरी तौर पे मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी ब्रॉड इस काम के लिए नहीं है, अगर किसी और ब्रॉड पे करना करें मैं नहीं करने देता। एक दफ़ा फिर उस तरह हुआ, बहुत बड़े आलम दो आपस में लड़ पे, उसने कहा नहीं मैं ब्रॉड, उसे ब्रॉड ही बंद कर दी। तो प्लीज़ इस जो मसले की जो हमारे हैं आपस में डिफरेंसेस, उस पर कोशिश किया करें कि हम हमारा काम रद्द कदियानियत पर उस पर फोकस करें रादर देन कि हम मसले की बात करें, क्योंकि उस तरह फिर कई बंदों के जो मसलक हैं या फीलिंग्स हैं वो हर्ट होती हैं। हालांकि मैं खुद एक मसलक के बड़ा करीब हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं करता जो चीज़ें यहाँ पे बोर्डों पे कही जाती हैं कि हम मुशरक हैं या शिरक करते हैं या मांगते हैं या ये करते हैं, वो हमारा कहीं अकीदा नहीं है। लेकिन बोर्डों पे बहुत हम सुनते हैं तो वो दिल को तकलीफ होती है, और स्पेशली जब आप ये बोर्ड पे आपके साथ बंदा बैठा हुआ बात कर रहा हो तो वो उठो तकलीफ से होती है। तो ये बस बात मैंने राजा साहब ये बात बड़ी ज़रूरी है, सेंसिटिव भी है, इसको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई बंदा अहल हदीसों में खुद को वो अहल हदीस कहता है और वो गुमराही फैला रहा है या गुमराह है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर कोई टांट करता है तो बंदा अहल हदीसों पर टांट कर रहा है। इसी तरह से कोई बंदा देवबंदी है और एक देवबंदी बंदा गुमराही फैला रहा है या फाशी फैला रहा है या कोई किसी किस्म की जहालत या गंदगी फैला रहा है माशरे में, अगर कोई बंदा उसको हिट कर रहा है ना, टारगेट कर रहा है, उसको मेंशन करके उसकी मजम्मत कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो देवबंदी की मजम्मत कर रहा है। सेम मामला बरेलवियों के साथ है।
कुछ हमारे बरेलवी भाइयों ने समझ लिया है कि बावजूद इसके कि अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने तो यहाँ तक फतवे दिए हुए हैं कि जो बंदा कब्र पर तज़ीमी सजदा करता है वो हराम है, जो इबादत की नज़र से करता है वो शिरक है। इसके बावजूद जो रेडी तांगे वाला अनपढ़ बेचारा मजदूर पेशा जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ वो जाके कब्र पे लेटा हुआ है, वो हमारा अहल सुन्नत भाई है। और नहीं, ये आपका अहल सुन्नत नहीं भाई, ये बेचारा गुमराह है, ये आपका बरेलवी भाई नहीं है। अगर कोई बंदा इसकी गुमराही या कोई कब्र पे जाके वो ड्रामे कर रहे हैं या जिस तरह वो करते हैं बहुत सारी गंदगी और गुमराही वहाँ फैला रहे हैं, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई बंदा उसकी गुमराही को हाईलाइट कर रहा है तो वो आपके मसलक को टारगेट कर रहा है। नहीं, मसलक का टारगेट करना ये है कि जिन बातों में आपका किसी दूसरे मसलक से इख्तलाफ है, मसलन आज ये एक लफ्ज़ पर इख्तलाफ हो गया, उलमाए अहल हदीस इसको बहुत बुरा जानते हैं लेकिन बरेलवी उलमा इसको आम इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता है। ये है मसल की सोच का इख्तलाफ। इस पे अगर कोई बंदा डिस्कस करे मैं उसको ना रोकूं जैसे आज रोका है, फिर आप कहें, मैं खुद नहीं होने देता इस तरह की बात। लेकिन एक यूनिवर्सल क्राइम है, एक यूनिवर्सल बुराई है जो तमाम मकातब फ़िक्र के नज़दीक गुमराही और बुराई है। वो किसी मसलक को टारगेट नहीं कर रहे होते, बंदे खुद सेंसिटिव हो जाते हैं, बंदे समझते क्योंकि ये हमारे मसलक का बंदा था, भले ये चर्च भी जला रहा है ना, तो अगर इसको बुरा कहा है तो हमने कहना है कि ओ हो हमारे मसलक को टारगेट कर दिया। वो भाई जो किसी की इबादत का पे जाके हमला कर रहा है, जो किसी की जाके दुकान को जला रहा है, हमारी चंदा सिस्टर गई हैं रबवे में, अगर इस पर चंदा सिस्टर पर किसी ने ज़्यादती करने की कोशिश की है तो हमने कितना वावेला मचाया है। ऐसे ही होता है कि जब कोई बंदा किसी के साथ यूं ज़्यादती करने की कोशिश करता है, पूरी कम्युनिटी हर्ट होती है। जो लोग इस तरह की जहालत का मुजाहरा करते हैं ना, वो सब के लिए शर्मिंदगी और नदामत का बायस बनते हैं। भाई यहाँ पे एक आया हुआ था ना, वो कह रहा था बताओ किस किस से माफ़ियाँ मांगी हैं। राजा जवेद साहब, किस किस से मांगी हैं? क्रिश्चियनों से आपने माफ़ियाँ मांगी कि नहीं मांगी हैं? बिल्कुल जी, बड़े और बेइज्जती भी करवाई है कि बेइज्जती भी करवाई है, माफियाँ भी मांगी है तो बेइज्जती भी करवाई है ना। आंखें नीची कर करके यार हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। ये मुसलमान गुमराह लोग हैं जिन्होंने आपके इबादतगाह को जलाया है, ये गुमराह लोग हैं। आमिर भाई, कादियानियों से जिस दिन उन्होंने ये कहा है जी कि हमारे 2 बंदे कादियानी होने की वजह से इनको मार दिया गया है, उनसे भी तज़ियत की है कि अगर इस वजह से हुआ है तो गलत हुआ है। हाँ, हम आपके इस तरह के किसी नुकसान में राजी नहीं है या खुश नहीं है, या हम इसकी मज़ामत करते हैं। इसकी ये सोच ही गलत है, ये सोच को ही परवान नहीं चढ़ने देना चाहिए। हमारे उलमा ने गलतियां की हैं, हमारे उलमा ने इस और हमारी अवाम ने भी, अब अवाम भी पीछे इस सोच को वो ढील देते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भरा ही है ना, कोई बात नहीं, गालियां दे रहा भरा ही है ना, चर्च को आग लगा दी भरा ही है ना, मस्जिद को आग लगा दी भरा ही है ना। और भाई नहीं, ये काबिल मजम्मत है, इसको भरा ना को, इसको जूता फेरो, नहीं तो इसको किक आउट करो, इससे अलहदा हो जाओ। अगर ईमान की आखिरी स्टेज भी है ना आपके दिल में, तो कम से कम उसका बाइकआउट करके उससे दूर हो जाओ। दिल में तो बुरा जानो उससे, उसको अगर आप हाथ से नहीं रोक सके, जुबान से नहीं रोक सके, दिल में ही बुरा जान लो। ऐसे भी भले मानस हैं, वो जाके उधर चढ़ के उनका कंधा थपथपा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये किसी की मसलक की नहीं होती, तौहीन नहीं होती। अगर किसी मसलक का भी बंदा है, अगर वो ऐसा जुर्म कर रहा है जो सब मसालक के नज़दीक जुर्म है और बुराई है और गुमराही है, तो उसकी मजम्मत दार हकीकत उसी फ़र्द की मजम्मत होती है, ना कि वो किसी मसलक की मजम्मत हो रही है। उसकी तो खुद उसके मसलक वाले मजम्मत कर रहे हैं। अब ये रवाफज हैं, सहाबा को गालियाँ देते हैं, कुछ अच्छे अहले तशरीह भी हैं, वो इसको हराम कहते हैं, उनके फतावा जात मौजूद हैं। अब क्या हम कहें कि हम उनकी मजम्मत कर रहे हैं, राफजियों की जो गालियाँ देते हैं, तो सारे अहले तशरीह हमारे साथ समझे कि भाई आप हमारी मजम्मत कर रहे हैं। मेरी बात समझेंगे नहीं समझेंगे? अहले तशरीह के सामने यहाँ बैठे हुए हम उन राफजियों की मजम्मत करते हैं जो सहाबा की तौहीन करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखियाँ करते हैं, वो भी मजम्मत हमारे साथ करते हैं। ऐसे ही अगर कोई बंदा खुद को बरेलवी कह के बरेलवियत के नाम पर गुमराही फैला रहा है, माशरे में जहालत फैला रहा है, उसकी तो सबको मजम्मत करनी चाहिए ना। उसको ये नहीं समझना चाहिए नहीं नहीं ये तो हमारा मसलक टारगेट हो गया। तो हम भी बड़े सेंसिटिव। आमिर भाई, आमिर साहब, उस दिन आपने एक रेफरेंस दिया था कि किसी कौम की दुश्मनी आपको इंसाफ से दूर ना कर दे, वो भी प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल,
एक मिनट मुझे बोले आमिर भाई, आप इस वक्त सोचे मगरिब का टाइम हो गया यूके में भी, मैं भी पढ़ने लगा हूँ, आप भी शायद उधर इशा का होने वाला होगा या मगरिब का ही होगा। तो कल इस मौजू पे या परसों मैं इस मौजू पे बात करूंगा, क्योंकि आपका बड़ा लंबा दिन गुजर गया। मैं नहीं चाहता कि आपको इस वक्त इस बात पे खपाऊं, लेकिन मेरा अभी भी मैं इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लेकिन इस बात को टू भी कंटिन्यूज करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पूरा दिन खपते रहे हैं, पूरा दिन, और मैं अभी आपको इस मौजू पे खपाऊं। इतना सीरियस इशू नहीं है, लेकिन हम इस पे एक बार फिर हल्की सी डिबेट करेंगे इस बात पे। जी ठीक है राजा साहब, ज़रूर इंशाल्लाह। और भाई ठीक है, तुसी आराम करो हुण, मेरा ख्याल है। ये कुरान की आयत है सूरह माइदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू। ए ईमान वालो जो लोग अल्लाह की खातिर रास्ते पर सच्चाई पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो, और वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी ग्रोह की किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इतना ना दूर ले जाए, इतना ना मुश्किल कर दे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ, अदल ही छोड़ दो, अदल और इंसाफ की बात ही करना छोड़ दो, किसी की दुश्मनी में इस हद तक न चले जाओ, अदल की बात करना छोड़ दो, अदल करना ही छोड़ दो। ये है वो बात। हम तो ये मयार बदतरीन मरजाइयों को, हम तो उनके लिए भी ये मयार रखते हैं। अदल और इंसाफ से हटी हुई बात उनके साथ भी नहीं करनी चाहिए, जितनी बात है उतनी ही करनी चाहिए, ना उसमें कमी करनी चाहिए, ना उसमें इजाफा करना चाहिए। हमारे कई लोग करते हैं ना, कल रात को इस वक्त भी वो बाबा जी आए थे यूके से, तो हमने उस वक्त ही उनको प्यार मोहब्बत से पकड़ लिया, प्यार से ही पकड़ा, कोई उनकी तौहीन नहीं की। हम हंसते रहे और हमने कहा ये बातें कहाँ लिखी हुई जो आप फरमा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा का देनी टॉयलेट में मरा, ये कहाँ लिखा हुआ है हज़रत साहब? कहते जी वो रसाले में लिखा हुआ, मैं दिखाऊंगा। हमने कोई उनके साथ सख्ती भी नहीं की, लेकिन हमने कहा ये जो बात आप कर रहे हैं इस तरह बात नहीं है हज़रत साहब, ना करें इस तरह। तो हमारा तो ये मयार है भाईजान, सबके लिए है, इसमें तो आमिर भाई कुछ बिल्कुल चीज़ें आमिर भाई, अगर नहीं, आपका बात करें पाशा साहब, कोई मसला नहीं। कौन बात करना चाह रहे हैं? पाशा साहब करें आप बात। आमिर भाई बहुत शुक्रिया राजा साहब। अगर आमिर साहब, अगर कोई गलत नॉलेज हो, जिस तरह ये ऐसी बेवकूफ़ाना बातें दिमागों में स्टक कर देते हैं, आप किसी जगह पे किसी डिसेंट महफिल में ऐसा आर्गूमेंट करें, फिर उसके ऊपर आप झूठे साबित हों, कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, और आपका मौक़िफ़ कभी भी कोई सच्चा नहीं जानेगा। तो क्यों एग्जैजरेशन करनी है किसी के बारे में? तोबा नाउज़ बिल्लाह, अगर हमारा सिर्फ यही यकीन है कि इसको हम दज्जाल मानते हैं, तो इसके अलावा इससे बड़ी और कोई दलील हो ही नहीं सकती। करैक्टराइजेशन करनी या कोई उस बंदे के ऊपर अपनी तरफ से ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने, तोबा नाउज़ बिल्लाह। जैसे आप इधर दलील से बात करते हैं, मैं तो यही कहने लगा था कि आज हमें 7 टॉपिक्स चाहिए, काउंटर जो है वो थंबनेल चाहिए, जैसे उनकी ब्रॉड चलती हैं, अपने लोगों को एजुकेटेड करने वाला और प्रोडक्टिव अपनी ब्रॉड को बनाने के लिए हमें आज ही काम करना चाहिए, इन सब बातों को छोड़ के इंशाल्लाह। तो इधर आके बड़ा इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है हमारे लिए। एक ये ऐसा दारुल उलूम है जहाँ पे आके हम बिल्कुल ऐसे लाइव चीज़ें पूछ लेते हैं, किसी भी किस्म की हमें कोई कन्फ्यूजन हो इधर आके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये एक दारुल अमान भी है कि जिधर आते ही हमारे जितना हमारे अंदर इज़्तिराब इकट्ठा होता है, उधर से हम जो भी लेके आते हैं, जो मतलब हमें थोड़ा परेशान भी करता है, मतलब वो बड़े बड़े तरीके से लोगों को उधर फीड करते हैं ये चीज़ें, जिनसे कभी कभी लोगों के ज़हन थोड़े से परेशान भी होते हैं। उसके बावजूद इधर आके जब हम उनके काउंटर आंसर्स लेते हैं, बिल्कुल दिल को इत्मीनान हो जाता है, और अल्लाह पाक की ज़ात भी आपसे राज़ी होती है। तो मैं तो यही कहता हूँ, ये बिल्कुल बेवक़्त से लोग हैं, इनका म्यार ही नहीं कि इनके साथ उलझा जाए। दुश्मनी बड़ी सोच समझ के बड़े म्यार वाले लोगों के साथ चूज़ करनी चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी इतना ज़बरदस्त दुश्मन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ लड़ने के लिए
बड़ी ज़्यादा जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब लंबी दौड़ का हमारे पास वो ऑलरेडी है, उसके लिए हमें सारी अब कोशिश जो है ना उसके लिए करनी चाहिए ताकि हम अपने लोगों को गुमराही से बचा सकें। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इंशाल्लाह आप देखें कल जब हमने दोबारा अपने थंबनेल्स बनाए, अपनी ब्रॉड को वैसे ही प्रोडक्टिव किया जैसे पहले चल रही थी, तो इंशाल्लाह देखना आप इसको, जैसे पहले भी कहा कि अल्लाह पाक के फजल से उस दिन याद है आपको वो एक इधर भाईजान थे जिन्होंने 600-700 यूरो भी इकट्ठा किया था, वो कोई स्टार्टअप करने लगे थे। तो इसी तरह इधर 8 लाख रुपया ज़ियारसुल भाई ने उस दिन बिल्कुल लोगों ने दिया। जी एग्जैक्टली ऐसी चीज़ों में हम लोग अपनी एफर्ट्स अपने जो है जो भी हम कर सकते हैं अपनी सपोर्ट दें ताकि हम इन चीज़ों को आगे लेके चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ भाई कासिम राजा साहब बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह पाशा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कासिम भाई क्यों नीचे यार गालियाँ देते हो? वो सुफियान साहब शिकायतें कर रहे थे, इनको उतारा किसी ने? वो मुफ्ती साहब के साथ गालियाँ गलौज शुरू हो गया। साजिद साहब क्या हाल है आपकी? पीरस्कानी भाई से अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, आपके बारे में मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि मैंने उस दिन भी अर्ज़ की थी, मैं आपकी रोड पे आया था, शायद आपकी थी या आपके किसी दोस्त की थी। मैंने बहुत लोगों के साथ गुफ्तगू की, तबलीग की, अपने मुसलमानों के जितने भी फ़िरके हैं, अपने यहाँ ईसाई भी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मैंने जब जिस शख्स से भी आज तक गुफ्तगू की है ना, जैसी गुफ्तगू सर आपने की है ना या आप करते हैं, असल गुफ्तगू उसी को कहा जाता है जिसको गुफ्तगू कहा जा सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से तबलीग सबसे बड़ी आपकी ज़ुबान और आपका किरदार सबसे बड़ी तबलीग होती है। वरना उस दिन भी जो बातचीत हमारी हो रही थी आपके दोस्त से कारी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि जी जोश में तो सहाबाए कराम भी आ जाते थे और दूसरे लोग भी आए थे। जोश में आना और गलत गुफ्तगू करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बंदा, मैं किसी को जोश में आके कहता हूँ कि जी ये बात गलत है या वो बात गलत है, वो एक अलग चीज़ है। या मैं किसी को गाली गलौज करता हूँ, तो मेरे ख्याल से तो जहाँ मैं गाली गलौज इस्तेमाल करता हूँ, शुरू करता हूँ, वहाँ ही मेरी तबलीग का मकसद ही फौत हो जाता है। क्योंकि ना तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसी गुफ्तगू किसी भी दुश्मन के साथ की। बड़े बड़े उनके बहुत बड़े बड़े दुश्मन थे। आज तक किसी इंसान को मेरा नहीं ख्याल कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुंची हो, बावजूद इतनी दुश्मनी के। तो अगर हम उनको मानने वाले हैं तो फिर हमें उनकी पैरवी के अंदर रह के गुफ्तगू करनी चाहिए। और माशाल्लाह मैं उस दिन भी आपसे कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर लुत्फ़ आया बातचीत का तो आमिर भाई आपसे बातचीत करने का लुत्फ़ आया था। खुश रहें, सलामत रहें और सब दोस्तों को सलाम। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। साजिद साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, वो पीरस्कानी भाई ने मेरा ख्याल है आपसे थोड़ा सख्त बातें की हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी। कोई बात नहीं, मुझे पीर साहब से कोई गिला नहीं, मुझे पीर साहब से भी कोई गिला शिकवा नहीं। हर बंदा अपने मिजाज का होता है, हर बंदा। जी जी। बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ कोई आपकी दिलनज़ारी हुई हो। आप तशरीफ नहीं जनाब, आप मेरे मोहतरम हैं, मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझसे, मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ आपका। आप माशाल्लाह इल्म रखने वाले हैं और हमारे लिए रहनुमाई करने वाले। यहाँ पर सारे एक दूसरे से सीखते हैं, सबको आके अपने अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए और अपने अपने हिस्से की जो अच्छी बात है, नई बात है, वो शेयर करनी चाहिए। हम में से कोई भी अक्ल कुल नहीं है, कोई भी ऐसा आखिरी इल्म नहीं है, आखिरी हद नहीं है।
हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। आपकी तबीयत, आपके मिजाज से भी हम कुछ सीखेंगे, हमसे आप सीखेंगे। तो इंशाल्लाह असल चीज़ ये है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद से लोगों को सीधी राह की तरफ बुलाया जाए। हमारे अंदर भी जो गुमराहियाँ हैं उनका भी कला कमा किया जाए, और जो हमारे दीन के नाम पर गुमराहियाँ फैली हुई हैं, नाम इस्लाम का लिया जा रहा है और इतनी ज़िंदगीत और इतना कुफर है और इतनी शातमियत है कि अल्लाह की पनाह है। कहते हैं जी हम तो उनको मानते हैं, और साथ जो वो हरकतें करते हैं मेरा ख्याल है कि यहूदियों के भी कान कुतर दिए इन लोगों ने। तो बहरहाल अल्लाह माफ़ी दे। असल चीज़ ये है कि हमें जब सच्ची बात कहनी हो ना, तो फिर उसके लिए ये नहीं देखना चाहिए वो किसके ख़िलाफ़ जा रही है, अपनों के ख़िलाफ़ जा रही है या बगानों के ख़िलाफ़ जा रही है। वो सच्ची बात, सच नूर है, वो फैल जाता है, उसको ना रोकें। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहा करते थे कि किसी मिर्ज़ाई से बात हो रही थी ना, तो वो उसने लिख दी, कोई बात बोल दी, तो कहते हैं सच अपनी ताकत के बलबूते पर आपके मुंह से निकला है। ताकत, सच के अंदर ऐसी ताकत और ऐसा वो नूर है कि वो ज़बरदस्ती निकल जाता है। और किसी शायर ने कहा है ना, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है मैं कोशिश नहीं करता। हमदर्दी अहबाब से डरता हूँ मुजफ्फर, मैं ज़ख्म तो रखता हूँ नुमाइश नहीं करता। वो एक और शेर है कि गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। बहरहाल मैं बुलावा थलू तैर अमजद साहब नू। नहीं नहीं ना बुलायो, ਹੁਣ बस भी टाइम होया हूँ जी। अज ना छुट्टी का भी थोड़ा जिहा ऐसे मैसेज, सुबह छुट्टी भी है ਤਾਂ ਗੱਲ नहीं, तो इस वे अगे बंद ही कर देदा। तो तुसी बचा के रखियो। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਮਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਡੀਓ ਲੋਕ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈਡੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਫਲਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਮਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਫੂੰਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਲਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਲਾਣੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮਾਈਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ जी बिस्मिल्लाह चाचू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? जी की इल्जाम लग रहे ने, मैंने समझ नहीं आई। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੁਜਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਦਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੱਭਾ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਪਈ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰੇ ਸਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾ? ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬਦਦਿਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲੰਮਾਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮਰਦਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹਾਂ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਲੇਮ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ठीक है अमर भाई, इजाज़त दियो सारे भरावां नूं सलाम ते माफ़ी अगर कोई गलती कोई गुस्ताखी हो गई थी। एक गलती मैं बोल रहा है पप्पू एक गुस्ताखी ਹੋਰ ਵੀ पप्पू का नाम लेंदा कहंदा पप्पू ने गुस्ताखियां दी माफ़ी। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਗੜਾ ਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਰਬਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੂੰ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹਯਾਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਜੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹਯਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ੂਲੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਮੁਸਲਮ 'ਚ ਨੇ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ 'ਚ ਨੇ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ 'ਚ ਨੇ, ਮਾਜਾ 'ਚ, ਉਹ ਕੁਤਬੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਵਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਮਸੀਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ पे। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ पे ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੁਸਲਮ ਦੀ 73 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ, 7373 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਗੇ, ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਯਾਜੂਜ ਮਜੂਜ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਰਾਮ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਛੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਵਾਈ, ਤੇ 30-40 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰੇ ਲੜਨ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 30-40 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਰੜਕੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਂਝ ਰੱਖੇ ਨੇ 313 ਸਾਹਬਾ ਜਿਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ 313 ਸਾਹਬਾ ਸਨ ਬਦਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ 313 ਸਾਹਬੀ ਨੇ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਤੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਏ
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੌਜ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੜਕਿਆ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਜਾਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਲੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਨਜ਼ੀਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗਲਾਸ ਥੋੜਾ 12 ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਲ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੂਲੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸੜੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਜੂਜ ਮਜੂਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੜਾਈ ਕੋ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਦੇ ਪੰਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਵੀਲਾਂ ਤੇ ਤਮਸੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪੰਚਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ में उससे मुराद वो है, फलां से मुराद ये है। बस अल्लाह माफ़ी दे। इसी तरह का इन्हों का धंधा सारा झूठो झूठ चिताली है। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੋਰੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਨੇ, ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਨੇ ਪਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਬਾਇਆ। ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਸਕ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ। 4 ਟੋਟਰੂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਰੇ ਹੋਰ ਕਿਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੋਹ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਲੋ ਕਰੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੜਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬ ਸਕਾਲਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤਰਕਤੁ ਫੀਕੁਮ ਅਮਰੈਨ लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਲਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗਲਾਸ ਥੋੜਾ 12 ਨੇ, ਸ਼ਾਤਮੀਤਾਂ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਕੀ ਗੰਦ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਤਮਸੀਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ दीन ही सारा तमसीलां दे खड़े। आमिर नज़ीर साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, आपकी बातें मुझे समझ भी आती हैं, मैं सुनता भी हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि जी मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई बहुत बड़ा आलम हूँ और मेरे पास इल्म का इतना ख़जाना है दीन का कि जिसका कोई हद नहीं है। जितना मुझे पता है उतना मुझे पता है, ठीक है, मैं नहीं हूँ। लेकिन आप मुझे ये दावा कर रहे हैं कि ना इनको कुरान का पता, ना इनको हदीस का पता, ना इनको किसी बात का पता। वो जो दूसरी बराड़ में बैठ के अपने लोगों के साथ आपको गालियां दे रहा है, आप समझते हैं, उसकी गारंटी देते हैं, उसको कुरान का भी पता है, उसको हदीस का भी पता है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही चाहने वाला है, उनकी रिस्पेक्ट करने वाला, उनको मानने वाला है। जो किसी को कहता है तेरी निक्की जो बच्ची दे नाल एंड करा, क्या हम ऐसे कहते हैं? मैं आपके पास जितने अरसे से आ रहा हूँ, कभी आपने सुना है कि मैंने किसी को कहा? अगर किसी ने मुझे गाली भी दी है, कल भी मुझे तारिक चौहान ने हरामी कहा है सबके सामने, इधर आपने सुना मैंने उसको कहा यार तेरी माँ के साथ ऐसे करूँ, तेरी बहन के साथ ऐसे करूँ, तेरी बच्ची के साथ ऐसे करूँ? मुझे ये बात बताएं आप कि मेरे पास क्या इल्म है, नहीं है, ठीक है, जितना है मैं जो समझता हूँ, मैं जो मानता हूँ, और जो किसी आपकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन किसी आमिर नज़ीर के कहने से या किसी मलक साहब के कहने से या अस्कानी साहब के कहने से ऐसा नहीं होगा
کہ محمد علی جو تھا وہ کوئی اسکالر نہیں تھا, ٹھیک ہے وہ دنیا کا آخری انسان نہیں تھا یا پہلا اور آخری کہ وہ تھا, لیکن آپ کو بتا دوں آپ کے عبدالکلام آزاد, مولانا محمد علی جوہر, سر سید احمد خان, علامہ اقبال جیسے لوگ اور بھی 10 اور بھی ہیں اور اس سے زیادہ ہیں جو اس کو مانتے رہے ہیں کہ یار وہ ایک انتہائی قابل انسان تھا, لیکن ایک عامر نذیر آ کے بتاتا ہے کہ یار مولانا محمد علی کی اوقات کیا تھی, وہ تھا کیا, وہ کیا, یا تو آپ ان کو بھی, وہ کیا سارے احمدی تھے یہ جو جن کا میں نے نام لیے ہیں, وہ سارے پکے احمدی تھے, قادیانی تھے جو اس کی تعریف کر رہے تھے. اس طرح مت کیا کریں, جو بندہ جس نے جو کام کیا ہے وہ جو کر گیا ہے وہ کر گیا ہے, سمجھ گئے نا. میں نے آپ کو مثال دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کو چھپاؤ, یہ مت دنیا کو بتاؤ کہ مولانا محمد علی پہلا لاہوری احمدی تھا جس نے دنیا میں انگلش میں تفسیر اور ترجمہ کیا. اے نہ سانو دسو, اے نہ سانو دسو, ساری دنیا نے انہوں منیا اور ترجمے تفسیر نو, اور حالی تک روزے تو فائدہ چکتے پے نے. اور تانوں یہ بھی دسیا ہے, سن لو مینوں بولن دیو, تو یہ بھی دسیا ہے کہ اس ترجمے تفسیر نو وزارت مذہبی امور پاکستان نے اپروول دی ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں. کس طرح دے دی آپ لوگوں نے جاہل لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, جنہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یار اس کے بیچ میں وفات مسیح لکھی ہوئی ہے. جاہل تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے اپروول دیتی ہے مولوی محمد علی دے ترجمے دی؟ جناب میں تانوں تصویر بھیج دیاں گا, تواڈے میرے کول ہے, وزارت مذہبی امور پاکستان, قادیان نہیں. کدوں یار جدوں لکھی تھی اس تو بعد ہی اشاعت ہوندی ہے اتنے پاکستان میں. جب اس نے لکھا تھا مولانا, سن لیں, جب انہوں نے لکھا تھا تبھی وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے, میں نے ترجمہ لکھ دیا یا تفسیر لکھ دیا تو میں اس کو پبلش کر کے پاکستان بھر میں بانٹتا پھروں. اس کی ضرورت ہوتی ہے وزارت مذہبی امور سے اس کی اپروول لینا. وہ آپ ان کو دیتے ہیں, وہ اس کو پڑھتے ہیں, وہ اس کو چیک کرتے ہیں, اس میں غلطیاں. کیڑی گورنمنٹ نے انہوں پروو کیتا ہے کو سر پیر تے پڑاؤ, کدوں نے لکھو نے تے برطانوی دورے کو مج لگیا سی ترجمہ. کنے کیا تانوں ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ है, ਹੁਣ नहीं उन्होंने पाबंदी लाती है. जब लाहौर में पाकिस्तान में उसकी इशाअत होती थी तो उसको इशाअत के लिए उसकी अप्रूवल जरूरी थी. 47 तो पहले लिखे बाद च लिखे तर्जुमा तफसीर? पहले लिखा है. तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितने प्रूव कर दी रही उन्होंने? यार आप आमन अली साहब समटाइम ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡੇ अक्लमंद इंसान हो, लेकिन समटाइम ਤੁਸੀਂ जाहिल वाली गल करते हो ना. रेफरेंस दियो ना. मैं बता रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, उसकी तस्वीर भी भेज दूंगा. मैं ये कह रहा हूँ तर्जमा बेशक उन्होंने पहले तफसीर पहले लिखी है, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में आए, उसकी जैसे हमारी जमातें करती हैं कि कुरान की मुख्तलिफ ज़बानों में उसका तर्जमा और तफसीर करते हैं, तो पाकिस्तान में जिस वक्त उसको छापना शुरू किया तो वो जब लाहौर में छपना शुरू हुआ, ये तक जब लाहौर में जमात आ गई, छोड़ गई, कादियान को छोड़ के इधर आ गई, पाकिस्तान नहीं, उसमें मैं उस वेले दी गल कर रहा जो पाकिस्तान बनया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ सर्टिफिकेट लगे वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान, मजहबी अमूर पाकिस्तान, ये नहीं लिखा वजारत मजहबी अमूर हिंदुस्तान. तो फिर आप मुझे बताओ, अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, वजारत मजहबी अमूर को उन्होंने कुरान थमाया ना, ये लें जी ये पढ़ लें, इसके अंदर कोई हमने कोई हेर फेर कोई तर्जमे तफसीर को गलत किया हुआ, उन्होंने पढ़ने के बाद बताया और लिखा हुआ सर्टिफिकेट में कि तमाम गलतियों से इसको मुबर्रा पाया हमने. मुबर्रा ही पाना, ठीक है. खलो जो जदों 47 पाकिस्तान बनया ना, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਲਮਾ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਆਰਮੀ, ਨਾ 에ਅਰਫੋਰਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51-52 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ, ਸਭ ਬੇਵਕੂਫ ਸਨ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ. ਅਗਰ ਅਹਰਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾ ਜਾਣੀ ਸੀ. ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ, ਇਹ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ,
ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਨਜ਼ਰੀਆਤ। ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 53 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਾ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ?